सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपसे शुरुआत करना पसंद करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो मिशन है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का, कि हम किस तरह एक आम आवाम को, आप जैसे, हम जैसे जो यूथ हैं, बॉयज़, गर्ल्स जो भी, उनको किस तरह हम विक्टिमाइज़ होने से बचा सकें। क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं, जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ कहलाती हैं या अर्निंग के मौके फराहम करती हुई पाई जाती हैं, उनकी रियलिटी लोगों को पता नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस तरह से कंपनीज़ को जज करना है कि कौन-सी कंपनी राइट है, कौन-सी कंपनी रॉन्ग है। वहाँ पर उनका पैसा, वक़्त, हर चीज़ बर्बाद होने वाली है। तो बेसिकली आप भी एक विक्टिम रही हैं इस तरह की कंपनीज़ का, और आप ने जो स्टोरी हमसे शेयर की थी बिहाइंड द सीन्स, वो यही थी कि आप बेसिकली एक जेन्युइन या एक लीगलाइज्ड, एक जेन्युइन, एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में थी, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल भी गया। लेकिन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको किस तरह इन पॉन्जी स्कीम्स में ज्वाइन करवाया जा रहा था, ये स्टोरी ज़रा सी डिटेल में आप हमसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना असल में मेरी इंटरनेशनल लेवल पे मैं जॉब कर रही थी ब्रिटिश काउंसिल में। तो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से मुझे ना वो जॉब क्विट करनी पड़ी। तो मैं कुछ ऑनलाइन सर्च कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी 10 टू 12 इयर्स मैंने ऑलमोस्ट फील्ड में काम किया, तो वो ऐसा बंदा जो है वो फ्री जो है वो नहीं बैठ सकता। तो जो है फ़िज़िकली मैं काम नहीं कर सकती थी, तो ऑनलाइन मैं सर्च कर रही थी। तो ऐसे ना लाइक मुझे इन्विटेशन आया, तो मैंने उसको उनको कॉल की। तो उन्होंने पहले तो एक ऐसी टीम के हाथ में लगी जो लाइक इंडियंस थे, और वो सारी इंडियंस की वेबिनार्स वगैरह दिखा रहे थे, और कि भई आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा, इतने पैसे आप अर्न करोगे। लेकिन क्योंकि मैंने जॉब की हुई थी, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने, तो मुझे फ़ौरन से वो क्लिक मुझे पता चल जाता, मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती कि मुझे पता है मेहनत के बगैर जो है ना, जितना मर्ज़ी आप शॉर्टकट ले लें, लेकिन आपको रातों-रात घर, गाड़ी, बंगला नहीं मिलता। तो मैंने जस्ट उनको क्विट कर दिया, और दूसरी बात ये कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कहा था, उस टाइम काफ़ी ह्यूज अमाउंट थी, जो मैं नहीं पे कर सकती थी। फिर दोबारा मैंने इसी तरह से ऑनलाइन की सर्च में किया, तो मास्टरमाइंड्स हैं वो, उन्होंने लाइक उनसे मेरा उनकी एक अपलाइन है, उनसे मेरा इसी तरह से कॉन्टैक्ट हुआ। तो उनसे उन्होंने ना मुझे बताया, तो मैंने कहा आप किस पे काम कर रहे हैं? आप मुझे बताएँ तो सही। वो मुझे बता ही नहीं रहे थे। तो फिर जब उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, तो मैंने कहा मेरे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं कर सकूँ। मैंने पहले भी लाइक इसी वज़ह से क्विट किया, और आप लोग तो लाइक इंडियंस के वेबिनार्स, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मैंने दोबारा सर्च भी नहीं किया। तो वो उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास अभी कितने पैसे हैं? तो मैंने उनको बोला कि भई मेरे पास तो अभी 8 टू 10,000 अराउंड हैं इतने। तो कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू अरेंज करा देती हूँ हमारे सुपरवाइज़र से। तो आपकी इन्हीं पैसों में ना आप जो है ना वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने मेरी कॉल कराई, तो उन्होंने लाइक जस्ट जो इंटरव्यू इनका सिस्टम है जो कि फॉरएवर में नहीं होता, लेकिन ये लोग लेते हैं कि वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने मुझे किए जो मुझे आते थे। तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा वो लोग डाउटफुल लग रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास कितने हैं? तो मैंने ना मेरा वैसे माइंड क्लिक कर गया, मैंने कहा भई मेरे पास तो हैं सिर्फ़ कोई 6-7 हज़ार रुपए ना। उन्होंने बोला अच्छा आपके पास जैसे 7,000 हैं, आप 500 और कर लें, तो आप स साढ़े 7,000 में हमारे साथ जॉइन करें। तो मैंने जब उनकी कॉल कटी, मैंने कहा ठीक है सर, हालाँकि मेरे पास थे पैसे, लेकिन मैंने कहा कि वो बंदी कह रही थी कि 8,500 में हो जाएगा, 500 और करें, और ये कह रहा है, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? फिर मैंने इंटरनेट पे लाइक यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे मैम फ़याल की वीडियो मिली। मैंने इनसे भी कॉन्टैक्ट किया, सारी डिटेल में बात की। और फिर इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आप उनसे पूछें कि इतने पैसों के बदले में वो आपको देंगे क्या? काम क्या है? मतलब इतनी तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। और मैं उनसे क्वेश्चन पूछूँ, और वो लाइक मुझे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि देखें ऐसा तो कुछ नहीं होता, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आप हमारे वेबिनार्स में आएँ, आप जॉइन तो करें। मैंने कहा कि बदले में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं आप मुझे, या कुछ दे रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं, घुमा-फिरा के लाइक, और फिर उन्होंने मुझे उनके जो हेड थे उनकी कुछ वीडियोज़ भेजी। वो कुछ लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग्स के 1500 से 2000 होते हैं, मुफ्त में तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलता। तो हम अपना टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, और आप एथिकली अगर आपने काम करना है, और मतलब वो बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे थे कि जिसने नहीं करना टाइम वेस्ट,
करना है तो वो तो यहाँ से पहले दफ़ा हो जाए, ये वीडियो मत देखें। लाइक लिटरली वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर लाइक जुम्मे का दिन था, मुझे याद है मेरे अकाउंट में पैसे थे और मैं दोनों टीम्स को मैम फ़रियाल को और उनको लेके स्टिल कन्फ्यूज़ थी और मैंने नमाज़ पढ़ी और लाइक मैंने किसी से डिस्कस भी किया कि मैं भई कन्फ्यूज़ हूँ और मेरे पास अमाउंट है, तो मुझे आप मशवरा दें। तो फिर मैम क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइक प्रोडक्ट भी मिल रही थी, सब कुछ था मुझे तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके मैम फ़िलहाल के साथ जॉइन कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो लोग पहले इतने छोटी-सी अमाउंट से फ़ोर्सेज पे लेकर आते हैं और उसके बाद वो उन्हीं पैसों से जमा करवाते रहते हैं और 2सीसी जो लड़की थी उसका मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, उसके मैं स्टेटस देखती थी। एक दिन उसने लगाया हुआ मैंने अपना स्टेटस उससे सब कुछ हाइड किया हुआ था कि 33,000 मैंने अर्न कर ली है। तो मैंने उससे बोला कि ये आपकी अब तक की अर्निंग है? तो उसने कहा उसने हाँ, हाँ स्माइलीज़ भेजी कि ये तो भई मेरी 1 दिन की अर्निंग है। तो वो फ़ोर्सेज पे वो उसका अभी तक 2सीसी नहीं हुआ, वो अभी तक फ़ोर्सेज में जो है ना वो बेचारी मेरे से पुरानी है लेकिन अभी तक फ़ोर्सेज में ही लगी हुई है। अ, चलिए वंडरफुल ऑल इज़ वेल व्हिच एंड्स वेल सदफ मैं आपकी यस, स्टोरी में यही एग्ज़ैक्टली। कहूँगी कि आप देर आए दुरुस्त आए वाली बात कि आप एक वहाँ से गुज़रते-गुज़रते उस ट्रैप में फँसने के बजाय सही जगह पर आ गईं, जहाँ आप आना चाह रही थीं।